हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ हैं, मस्त हैं। लास्ट वीडियो में मैंने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में कुछ प्लांट एंड एनिमल सेल के यहाँ तक बताया था। मैंने दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। द मेजर डिफरेंट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स आर एज फॉलोज। जो बहुत प्लांट सेल जो पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं और प्राणियों की जो कोशिकाएं होती हैं, एनिमल्स की जो कोशिकाएं होती हैं, उसमें बहुत भिन्नता होती है। प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल whereas animal cell was cell lack cell wall। जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेल वॉल पाया जाता है और जो प्राणी होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल्स डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट whereas प्लांट सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट। और प्राणियों के जो प्राणी जो होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है और प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसमें कॉन्टेनिंग क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, जिसमें रंगजनक होता है। वैक्यूलस आर इधर एब्सेंट और एक्सट्रीमली स्मॉल इन एनिमल सेल्स। और वैक्यूलस जो होता है वह या तो प्राणियों में होता ही नहीं है या तो बहुत छोटा होता है पेड़ पौधों की अपेक्षा। वैक्यूलस वह स्थान होता है जहाँ पे स्टोर होता है, संचय होता है, पानी हुआ, तरल पदार्थ हुआ, एटसेट्रा। बट इन प्लांट सेल्स वैक्यूलस आर वेरी लार्ज फिल्ड विथ वाटर फ्लूइड। और जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें बहुत बड़े पैमाने पर वैक्यूलस होते हैं, बहुत बड़े बड़े वैक्यूलस होते हैं, जहाँ पर पानी जमा होता है, तरल पदार्थ जमा होता है। सेंट्रोसोम्स हेल्प इन सेल डिवीजन इन एनिमल सेल बट प्लांट सेल्स डोंट हैव सेंट्रोसोम्स दैट हेल्प इन सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम्स जहाँ पर सेल का विभाजन होता है, यह पौधों में नहीं पाया जाता, पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता, लेकिन मनुष्यों में पाया जाता है। द स्टोर्ड फूड मटेरियल इन प्लांट सेल इज स्टार्च। और जो प्लांट्स होते हैं उसमें स्टार्च जमा होता है और जो प्राणी होते हैं उसमें ग्लाइकोजन यानी कि ग्लूकोज जमा होता है। इन प्लांट सेल्स nucleus is present at the periphery of the cell and in animal cell it is present at the center of the cell। जो प्लांट सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं पेड़ पौधों की, उनमें जो न्यूक्लियस जो होता है, यानी कि जिसे कोशिकाओं का बॉस कहा जाता है, यह प्लांट सेल जो होते हैं, पेड़ पौधों में जो सेल होते हैं, यह न्यूक्लियस जो है उनके बाहरी परत पर पाया जाता है, ऊपरी परत पर पाया जाता है। और मनुष्यों में यह कोशिकाओं के केंद्र में पाया जाता है। अब आ जाते हैं प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स। Prokaryotes and eukaryotes. What is both of it? Cells can be divided into prokaryotes and eukaryotes on the basis of their cell structure। ये दोनों जो है प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स जो है, दोनों जो है इनके जो बनावट है जो सेल के, ये इनके आधार पर इनका नामकरण हुआ है। तो पहले समझते हैं प्रोकार्योट्स के बारे में। द ऑर्गेनिज्म इन विच द सेल न्यूक्लियस इज नॉट
very defined and have an absence of genetic material. जो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो जीव अच्छे से न्यूक्लियस यानी कि जिनकी जो सेल होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो अच्छे से संगठित नहीं होते हैं, मान लीजिए संचित नहीं होते हैं जेनेटिक के लिए, अनुवांशिक के लिए, उनमें वैसे तत्व नहीं पाए जाते हैं, मटेरियल नहीं पाए जाते हैं, तत्व नहीं पाए जाते हैं. द प्रोटोकार्योट्स वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू exist on earth. Bacteria and blue-green alga are example of prokaryotes cells. तो ये जो प्रोकार्योट्स सेल्स होते हैं, ये अच्छे से संगठित नहीं होते हैं, इनके जो न्यूक्लियस होते हैं अच्छे से संगठित नहीं होते हैं, जो कि सेल को अच्छे से संचालित करता है, जिसे सेल का बॉस कहा जाता है. और यह प्रोकार्योट्स माना गया है कि सबसे पहले पृथ्वी पर इन्हीं की उत्पत्ति हुई थी. उसके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, जीवाणु एंड ब्लू ग्रीन आल्गा, और नीले हरे आल्गा यानी कि शैवाल, काई, ये जो है ये प्रोटोकार्योट्स के एग्जाम्पल्स हैं. अब आ जाते हैं यूकार्योट्स. व्हाट इज यूकार्योट्स? द ऑर्गेनिज्म विच हैव ए वेल ऑर्गेनाइज्ड, द ऑर्गेनिज्म विच हैव ए वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स आर कॉल्ड यूकार्योट्स. जो जीव बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज यानी कि बहुत अच्छे से संगठित होते हैं, उन्हें जो है यूकार्योट्स कहा जाता है. सच एज ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन आल्गा. जितने भी ऑर्गेनिज्म में जीव हैं, एग्जैक्ट यानी कि प्रोकार्योट्स को छोड़कर, वह सारे जो है इनको छोड़कर यानी कि बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल, इनको छोड़ करके बाकी जितने भी प्राणी हैं, वह उनकी जो कोशिकाएं हैं और जो वह कोशिकाएं यूकार्योट्स में आती हैं. कोशिकाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है, प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स के बारे में. आज आपका लेसन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन द एंड हो जा रहा है. अब आगे जो है द एंड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इसका क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स एक्सेट्रा बाकी है. अब आगे मैं जो आपको इसके पहले लेसन बताया था, क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट, उसके क्वेश्चन आंसर और उसके जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं आदि, उसे मैं वर्क दूंगा. आप लोग उसे घर बैठ करके वो वर्क पूरा करिएगा. और मुझे जो है मेरे चैनल पर जो है आप उसे सेंड कर दीजिएगा. ताकि मैं उसे चेक कर सकूं.